अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको नौजवान के दिमाग के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो वालिदैन के लिए और असातिज़ा कराम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि नौजवान नौजवान का मतलब 8-10 साल से लेकर 18 साल, ये वो वक्त है जब बच्चे के दिमाग में कुछ ख़ास तब्दीलियां हो रही होती। और इसी वजह से जो एक खसूसियत बच्चे में पैदा होती है, वो होती है रिस्क टेकिंग की। रिस्क टेकिंग की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने लीडरशिप अपने बच्चे को फ्यूचर में लीडरशिप की तरफ लेकर जाना है। इसलिए बच्चा रिस्क लेगा ही लेगा, उसने रिस्क लेने ही लेने हैं। लेकिन क्या उन रिस्क को दबाने के लिए, उस रिस्क टेकिंग के बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, ये ठीक है कि नहीं, आज आपको इस वीडियो में समझ आएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है सबीन पीटर्स। सबीन पीटर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड की। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि क्या बच्चे रिस्क ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि रिस्क में उन्हें रिवॉर्ड नज़र आता है। तो जब वो रिस्क लेते हैं कामयाबी के साथ, तो उससे रिवॉर्ड के जो सर्किट हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डोपामिन पैदा होना शुरू हो जाता है। केमिकल है जो कि आपको खुशी देता है। तो रिस्क लेने से बच्चों को खुशी मिलती है। उन्होंने कुछ टीन्स को इकट्ठा किया और उन्हें एक वीडियो गेम में दी, और उस वीडियो गेम में हवा भरनी थी। तो जो वो बटन दबाते रहते, जो गुब्बारा है वो फूलता जाता। और फिर उन्होंने प्रैक्टिकली भी ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो अब बच्चों को गुब्बारे दिए गए और देखा गया कि जो 19 साल से 20 साल से छोटे टीनेजर थे, एडोलसेंस एज में थे, उन्होंने गुब्बारों को जब वो फुलाया तो ज़्यादातर गुब्बारे फाड़ दी। जबकि उससे ऊपर जो एज थी, उन्होंने गुब्बारों को ठीक तरीके से फुलाया। एक एक्सपेरिमेंट में, इसी सीरीज के एक एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि जब एक बच्चा गुब्बारे फैला रहा है, उसका एमआरआई स्कैन भी किया जा रहा है साथ साथ, और देखा जा रहा है कि उसके दिमाग में कहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो पता चला कि उसके लॉजिकल ब्रेन में कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, वो स्पॉन्टेनियसली ये काम कर रहा है। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट में उसके साथ उसके दोस्त को बिठा दिया गया। तो जब उसके दोस्त को साथ बिठाया गया तो उसने गुब्बारे ज़्यादा फाड़ना शुरू कर दिया, यानी उसने ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया। जब हमारे बच्चे रिस्क लेते हैं या वो ऐसे बिहेवियर्स देते हैं जो कि हमारी समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स अमूमन इमोशनल होते हैं, उनका सर्वाइवल ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, लिम्बिक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जिसमें जज्बात होते हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं। इसलिए उनको एक डेवलपमेंट होते हुए दिमाग पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। वक्त आने पर फ़ौरन रो पड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, दोस्तियाँ कर देते हैं, लड़ाइयाँ कर देते हैं। और हम इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं। तो अब क्या हुआ कि उनके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, सामने वाला दिमाग है, वो बहुत कम है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि वो अपनी खामियां देख सकें, वो दूसरों की खामियां भी देख सकें। तो वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, फन काम कर रहे होते हैं। मैं एक टॉक में बैठा हुआ था और उसमें बताया गया कि टीन्स को आपको बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और मैं सोच में पड़ गया कि क्यों क्यों नहीं डांटना चाहिए, क्यों नहीं उसे कहना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर कुछ देर सोचा और फिर मैंने सोचा कि इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढूंगा। और मैंने आकर ब्रेन के सर्किट्स को देखना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि टीन्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो अगर एक बच्चा अकेला गाड़ी चला रहा है तो उसका रिस्क लेवल बहुत कम होगा, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहा है तो अब उसका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चे रिस्क लेते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। उससे बेहतर तरीका ये है कि हम बच्चों को इस चीज़ पर शाबाश दें कि बेटा ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया आपने, आज गाड़ी बड़ी स्लो चलाई, बड़ा ज़बरदस्त काम। इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज करती है, ये मेरा दावा है और साइंस का दावा है। बिल्कुल, मैं आपको ज़ुबानी बात नहीं बता रहा, बल्कि मैं आज आपको सर्किट्स बताऊंगा कि अगर आप एक बच्चे की किसी अच्छी बात पर तारीफ करते हैं तो वो उस बिहेवियर को, उसका रिवॉर्ड सिस्टम उसको एक केमिकल देगा। और वो केमिकल खुशी का केमिकल है। उसको बड़ी खुशी होगी, ट्रॉफी जब जीतते हैं खुशी होती है ना, लॉटरी लगती है खुशी होती है ना, शायद लगी हो या ना लगी हो।
इसी तरीके से जब आप बच्चे को शाबाश देते हैं, बेटा क्या बात है, आप अंकल आए आपने सलाम कर दिया उनको, वेरी गुड वेरी गुड, तो अब क्या हुआ, उसे डोपामिन मिला। और अगर आपने 4 बंदों के सामने बैठ के तारीफ कर दी तो उसे बहुत ज़्यादा डोपामिन मिला। अब जब उसे बहुत डोपामिन मिला तो डोपामिन क्या करता है, वो कहता है इसे रिपीट करो, इस एक्शन को बार बार करो, क्योंकि इससे मुझे खुशी हासिल होती है। दिमाग ये कहता है मुझे इससे खुशी मिलती है, इसे बार बार करो। अब रिपीट साइकिल चलेगा। इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो आप अच्छी बातों की तारीफ करें, बेटा ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया, और इससे आपके बच्चे में वो बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये भी है कि जब मेहमान घर आए और बच्चे ने सलाम नहीं किया, बेटा आपको तो सलाम करना ही नहीं आता, आप कभी भी सलाम नहीं करते, आप सलाम किया ही नहीं आपने। इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी लोगों में काम करती है। लेकिन आज मैं आपको हैरत की बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, कि टीन एजर्स तक, 18 साल 17 साल तक जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का सर्किट है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। क्रिटिकल थिंकिंग का जो सर्किट है वो है सामने वाला, ये वाला, और ये हिस्सा 24 साल में जाके पूरा होता है। तो अगर आप नेगेटिव फीडबैक किसी बड़े को दे रहे हैं कि आप ये अगर चीज़ इंप्रूव कर लें, ये चीज़ अच्छी नहीं है आप में, आप लोगों के सामने अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप इसको इंप्रूव कर दें, तो उनके पास क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें एक पूरा सर्किट है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो सोचेंगे, सोच के उसको इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। तो बड़ों में 25 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन जब आप टीन एजर्स में आते हैं तो आपको पता चलता है कि टीन एजर्स के पास क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा डेवलप ही नहीं हुआ। तो अब रीइंफोर्समेंट कहाँ पर प्रोसेस हो रही है? रीइंफोर्समेंट प्रोसेस होती है बेसल गैंग्लिया में, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वो जो हिस्सा है, जब आप उसको शाबाश देते हैं, वो जो हिस्सा है जो आपको यहाँ पर बेसल गैंग्लिया नज़र आ रहा है, ये अंदर की तरफ है। और जब इन्हें रिसर्च की गई तो पता चला, साइंसदानों को पता चला कि बेसल गैंग्लिया जो है वो जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं तो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जब आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं, ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो उसमें एक्टिविटी कम होती है। लेकिन क्यों? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक डच न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ, जिनका नाम है डॉक्टर एवेलिन। डॉक्टर एवेलिन डेवलपमेंटल साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टीनेजर्स को 2 ग्रुप्स में बिठाया गया और उनको कुछ क्वेश्चंस दिए, एनालिटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, और जब बच्चे उनको ठीक करते थे तो उन्हें शाबाश दी जाती थी, एक टिक आ जाता था, वेरी गुड एक्सीलेंट। और जब बच्चा गलत करता तो उसे क्रॉस मिलता था। और साथ उन्होंने उनके दिमागों पर ईईजी स्कैनर्स लगाए हुए थे, एंसेफ्लोग्राफी डिटेक्टर्स लगाए हुए थे, जो कि दिमाग को रीड कर रहे थे। उन्हें ये पता चला कि जब बच्चा, टीनेजर, नौजवान एक टिक को देखता है तो दिमाग के ज़्यादा हिस्से आपस में एक्टिवेट होते हैं, दिमाग में ज़्यादा एक्टिविटी होती है, और जब क्रॉस देखता है तो कम एक्टिविटी होती है। वो बड़ी हैरान हुई, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जाके दिमाग के लेवल पर देखा तो पता चला कि बेसल गैंग्लिया फीडबैक सिस्टम को कंट्रोल करता है। बेसल गैंग्लिया वो हिस्सा है जो कि आपकी आदतों को बनाता है, बिहेवियर्स को बनाता है। ऑटो पायलट, जो आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी जो है वो ऑटो पे चला रहे हैं, साथ मोबाइल सुन रहे हैं, तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो बेसल गैंग्लिया आपको दिमाग में वो एक्टिवेट होता है। तो जब आप किसी नौजवान को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो बेसल गैंग्लिया का जो हिस्सा है जो एक्टिवेट होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा हिस्सा उसे प्रोसेस करता है। और जब आप उसे नेगेटिव करते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं, नहीं आपने ये नहीं किया, जो वर्ड वैसे ही शुरू होता है नहीं से, वहाँ पर बेसल गैंग्लिया बहुत थोड़ा हिस्सा उसका एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव फीडबैक बहुत तेज़ी से प्रोसेस होती है। पॉजिटिव फीडबैक अगर आप बच्चों को दे देंगे तो उनकी आदत बहुत तेज़ी से उनकी आदत में वो आ जाएगी। लेकिन क्योंकि नेगेटिव फीडबैक दिमाग में स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए अगर आप बच्चों को बार बार नेगेटिव फीडबैक देंगे तो दिमाग का थोड़ा हिस्सा उसे प्रोसेस करेगा और वो बच्चे की आदत नहीं बन सकेगी। छोटी उम्र में बच्चों को शाबाश ज़्यादा देनी चाहिए, उन्हें अच्छे जो काम हैं उन पर उनकी, जो वो पंजाबी में कहते हैं ना, थापी देनी चाहिए, उनकी वाह वाह थोड़ी सी करनी चाहिए, और उन्हें ज़रूर क्रिटिकल थिंकिंग करवाएं, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन कराएं।
लेकिन क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग वाला सर्किट अभी बना नहीं है, इसलिए कुछ और हिस्से तो रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चा सोचता स्पॉन्टेनियस ही है। इसलिए अगर आपने उनकी आदतों में कोई आदत लानी है तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसे शाबाश के ज़रिए, थापी के ज़रिए, प्यार के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, तारीफ़ के ज़रिए, लोगों के सामने तारीफ़ के ज़रिए अपनाएं। मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ साइंटिस्ट दिखा देता हूँ जो कि यही बात करते हैं। डॉक्टर BJ केसी जो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं वाइल्ड कॉर्नल मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने ये बताया कि जो बच्चा एडोलसेंस में होता है वो रिवार्ड को बड़ा सेंसिटिव होता है। तो जब उसको किसी चीज़ में थोड़ा सा भी रिवार्ड मिलता है वो उसे बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है। तो रिवार्ड उसको कैसे मिलता है? जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं या उसे कोई तोहफ़ा देते हैं या उसके किसी चीज़ में फ़न मिलता है तो वो उसमें भी रिवार्ड ढूंढता है और वही काम उसको करना शुरू कर देता है। और ये जो हिस्सा है रिवार्ड का, इसे वेंट्रल स्ट्रेटम कहा जाता है। इसी तरीके से एक और रिसर्च में केंट बेरिज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव फीडबैक हमारे जो जिन रीजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं हमारे दिमाग में, वो खुशी के रीजन्स होते हैं। ठीक है जी, वो ज़्यादा बच्चों में, ये टीनेजर्स की रिसर्च है, ये बड़ों की रिसर्च नहीं है। तो अगर आप बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं छोटी उम्र में बच्चों के, तो आप उनके अच्छे कामों की तारीफ़ करें। जब वो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करें, और जब वो बुरा काम करे तो खामोश हो जाए। वो खुद ही समझ जाएगा, कोशिश होगी उसकी वो समझे। लेकिन जब आप अच्छे काम पर उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको थोड़ा-सा कोई उसकी शाबाश दे देंगे, कोई आइसक्रीम खिला देंगे, गिफ्ट कर देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि ये काम अच्छा है। आइसक्रीम खिलाना एक छोटा काम है, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके सामने वही काम करना शुरू कर देगा। और ये तीनों साइंसदान जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, डॉक्टर रीड भी हैं, वर्जीनिया टेक रिसर्च सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब ने यही कहा है। और इसके अलावा बहुत सी रिसर्च है कि तारीफ़, पॉजिटिव फीडबैक बच्चों में काम करती है, नेगेटिव फीडबैक बच्चों में काम नहीं करती। इसलिए बच्चों को नेगेटिव फीडबैक कम से कम दें, उन्हें कम से कम डांटें, उनके दिमाग को डेवलप होने दें, और इंशाल्लाह वो 18-20 साल के बाद आपको दोबारा आपके ही बच्चे बनते हुए नजर आएंगे। बीच में वो आपको ऐसी स्पीशी बनते हुए नजर आएंगे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये उन्होंने करना ही करना है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए मेरे कमेंट्स में भी।